बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो मान में होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा आलू और मटर की बहुत लजीज और डिलीशियस रेसिपी। इसके लिए मैंने आधा किलो मटर लिए हैं, 3 पाव आलू लिए थे जो कि मैंने काट लिए हैं अच्छे तरीके से, और ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के रख लिया है। आज इसकी रेसिपी बनाऊंगी कीमे आलू और मटर की, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने लगी है। इसके लिए मैंने तीनों चीज़ें काट के और धो के रख ली अच्छे तरीके से, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनने लगी है। कीमा मैंने आधा किलो लिया था जो कि मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, और इसमें देखिए कि मैंने अपना पानी छोड़ा लिया। इसके लिए हम पहले से कीमे को बॉइल कर लेते हैं। कीमे को पहले एक खाली देगची में ऐड करेंगे ताकि उसे चूल्हे पे चढ़ा दें और वो अच्छी तरीके से जो है बॉइल हो जाए। इसके लिए हम इसमें आधा गिलास पानी का ऐड करते हैं ताकि अच्छे से जो है कीमा जो अच्छे से बॉइल हो जाए। जो इसकी बदबू है अच्छे से बॉइल हो जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी और स्मेल नहीं आएगी कीमे की। इसलिए हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं तब तक जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता कीमा का। इसलिए हम इसके पानी को खुश्क कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कीमा अच्छी तरीके से पानी खुश्क हो चुका है, कीमे का पानी सूख चुका है। अब बिल्कुल कीमा रह गया। अब इसकी रेसिपी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले घी को गरम कर लिया हम लोगों ने, घी को गरम कर चुके हैं। अब इसमें प्याज ऐड करूँगी। ये मैंने 3 अदद प्याज लिए थे जो मैंने बारीक काट लिए। प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को अच्छे तरीके से घी में मिक्स करके अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन कर लूँगी। प्याज को अच्छे तरीके से प्याज को घी में मिक्स करके डार्क ब्राउन कर लूँगी। प्याज हमारा ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये लहसुन ऐड करूँगी जो मैंने 1 चम्मच ली है लहसुन, चाय के चम्मच 1 लिया। इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स करके प्याज को थोड़ा सा डार्क और ब्राउन कर लूँगी। प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे जो मैंने बारीक गोल साइज़ के काट लिए हैं। अब ये टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को अच्छी तरीके से प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें और मसाले ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें और मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इनकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। मसाले की अच्छे तरीके से मिक्स करके अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से हमारे मसाले की बुनाई हो जाए। मसाले की बुनाई हो चुकी है। अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अच्छे तरीके से बनाइए। पहले मैं नमक डालना भूल गई थी तो इसलिए अब नमक की याद आई है तो नमक डालने लगी। 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है ताकि अच्छे तरीके से छोटा चाय का चम्मच 1 से 1.5 चम्मच डाल के अच्छे तरीके से इसकी मिक्स करके 1 से 2 मिनट फिर बुनाई कर लेंगे मसाले की, ताकि अच्छे तरीके से भुन जाए, मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, अच्छे तरीके से धो के रख लिया था। अब आलू ऐड कर लूँगी। पानी भी खुश्क कर लिया था। आलू को अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करके इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से इनकी बुनाई हो जाए। अच्छे तरीके से आलू के जो कलर है वो चेंज हो जाए। 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा आलू जो है भुन चुके हैं। अब इसमें मैं मटर ऐड करूँगी। मटर को भी अच्छे तरीके से धो लिया था। अब ये मटर ऐड कर रही हूँ। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके दोनों की अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुकी है। बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब इसमें कीमा ऐड करूँगी। ये मैंने कीमा पहले ही खुश्क करके रख लिया था। अब ये ऐड कर रही हूँ कीमा। अब इन तीनों की बिल्कुल अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए बुनाई कर लूँगी ताकि कीमे का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज होकर डार्क ब्राउन हो जाए। बिल्कुल अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। कीमे का कलर चेंज हो गया है। हमारी रेसिपी का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। आज ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने लगी है तो इसकी बिल्कुल अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है ताकि 5 से 10 मिनट के अंदर इसकी बुनाई हो जाए। बुनाई हो चुकी है। अब तकरीबन आधा सा गिलास पानी का ऐड करेंगे
ताकि आलू जो है और मटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए। पानी के ऐड करके इसको अच्छी तरीके से पानी में मिक्स करके ऊपर से 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन दे देते ताकि आलू और मटर अच्छे तरीके से गल जाए। 5 से 6 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे देते हैं कि अच्छे से आलू और मटर गल जाए ताकि अच्छे से हमारी रेसिपी जो है बन जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब उतार के चेक कर लेते हैं कि गल चुके हैं या नहीं। ये आप देख सकते हैं पानी भी सूख चुके हैं, बस ज़रा सा रह गया और अच्छे से हमारे आलू और मटर भी गल चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं पानी भी सूख चुके हैं। अब इसकी 2 से 3 मिनट के लिए और बुनाई कर लेते हैं ताकि अच्छे से बुनाई कर सकें। और 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई इसलिए करें ताकि इनकी खुशबू और जायके और ज़्यादा अच्छा हो सके। अच्छे से बुनाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे मसाले की बुनाई हो चुकी है। रेसिपी की बिल्कुल अच्छे तरीके से बुन चुके हैं हमारी रेसिपी। अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके से ताकि 5 से 6 मिनट के अंदर बुनाई हो चुकी है। अब इसमें धनिया मिर्चें ऐड करूँगी। ये मैंने धनिया मिर्चें काट के रख ली थी जो मैं अब ऐड कर रही हूँ। धनिया मिर्चें ऐड कर रही हूँ अपनी रेसिपी में। धनिया मिर्च से जो है जो हमारी रेसिपी का वो कलर जो है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब जब हरी हरी धनिया और मिर्चें पड़ी होती हैं रेसिपी में तो इसका कलर और भी अच्छा और देखने में भी लजीज लगता है। तो इसलिए धनिया मिर्चें ज़रूर ऐड किया करें। धनिया मिर्चें ऐड कर दिया। अब 1 चम्मच गरम मसाले की ऐड करूँगी। ये मैंने गरम मसाला लिया, अब ये ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका फाइनल लुक एक प्लेट में भी डाल के बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनी है और बहुत ही स्पाइसी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।